गुड मॉर्निंग। सीएस इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आज हम लोग डायरेक्टर का दूसरा क्लास करेंगे। कंपनी लॉ मॉड्यूल 1 में है, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्टर का दूसरा क्लास है और आज 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन कराएंगे और ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को छोड़ के जाना नहीं है। सेक्शन 164 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप और सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझा देंगे, एकदम आपको सिंपल तरीका से याद हो जाएगा। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूं, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164 बोलता है पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर। बोलता है एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है यदि उसमें ये क्वालिटी है, ये है गलती है। सोच लीजिए, मतलब एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है किस किस केस में। देखिए, डिफॉल्ट ऑफ ए इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी कब कब कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सिंपल सा भाषा में देखिए, पहला पॉइंट बोलता है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। एक आदमी पागल है और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। दो कंडीशन है, अनसाउंड माइंड है प्लस डिक्लेयर बाय द कोर्ट है। ही इज है, याद रखिएगा। तो सीधा सा बात है, पागल आदमी को हम लोग डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। अनसाउंड माइंड, लेकिन पागल होना चाहिए, बट कोर्ट भी डिक्लेयर करेगा वो चीज को। आप अपना मर्जी से नहीं बोल सकते कि वो पागल है। तो अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। सिंपल देखिए, ही इज अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझिए, फिर मैंने एक तो टेबल बनाया है, वो टेबल समझा दूंगा आपको पूरा। उस टेबल को खाली देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आगे प्रोविजन को अच्छा से समझ लीजिए। पहला बोलता है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट। दूसरा, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। वो आदमी इंसॉल्वेंट हो चुका है। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो कीवर्ड क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। कोई भी इंसॉल्वेंट आदमी रहा तो वह डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तीसरा बोलता है ही इज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी और एप्लीकेशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो सीधा सा बात है, जो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सीधा सा पहला क्या है, अनसाउंड माइंड होना चाहिए और वो डिक्लेयर होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। दूसरा बोलता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, और इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई किया है तो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंसी का दो क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंट हो चुका है या इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई किया और एप्लीकेशन पेंडिंग है। समझ में आया? तीन केस, अभी तक एकदम सिंपल सा चीज, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी पेंडिंग। बस आगे देखिए तीसरा। चौथा, ये जो डी लिखा हुआ है क्लोजेस है, याद रखिएगा, क्लोज ABCD। कमिटेड ऑफेंस एंड कोर्ट ऑर्डर इम्प्रिजमेंट। आपने कोई क्राइम किया है और उसके बदले कोर्ट ने आपको जेल की सजा दी। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल की सजा। देखिए, सिंपल भाषा में लिखा हूं, जेल 6 मंथ और मोर, डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। आपको जेल की सजा 6 महीना और उससे ज्यादा मिली है तो आप 5 साल तक डिस्क्वालीफाई है। मतलब 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। कब से नहीं बन सकते हैं? जब से आप जेल से निकले, फ्रॉम द डेट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जिस दिन आप जेल से निकले हैं वहां से 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। और यदि जेल आपको 7 साल और उससे ज्यादा की हुई है तो आप जिंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। तो यहां देखिए, जब कोर्ट ऑर्डर दे रहा है जेल का तब आप दो प्रकार से डिस्क्वालीफाई होता है। एक होता है 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई और एक होता है परमानेंट डिस्क्वालीफाई। 5 साल के लिए कब डिस्क्वालीफाई होंगे? जब आपकी सजा 6 महीना और उससे ज्यादा की होगी। जब 6 महीना और उससे ज्यादा आप जेल में रहेंगे तो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। और यदि 7 साल और उससे ज्यादा आप जेल में रहेंगे तो आप जिंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। देखिए, प्रोविजन में अच्छा से लिखा भी हूं, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ही हैज कमिटेड ऑफेंस एंड कोर्ट ऑर्डर फॉर इम्पीचमेंट। उसने कोई ऑफेंस किया है, उसने कोई क्राइम किया है, कोई भी क्राइम हो जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा दी है। इफ कोर्ट ऑर्डर इम्पीचमेंट फॉर 6 months और मोर देन ही डिस्क्वालीफाई फॉर 5 years। यदि कोर्ट ऑर्डर दे रहा है इम्प्रिजनमेंट का 6 महीना और उससे ज्यादा का, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 5 साल के लिए। इफ कोर्ट ऑर्डर इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years और मोर देन डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ टाइम। सिंपल सा चीज था।
चौथा देखिए, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर फॉर डिस्क्वालीफाई, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया कि आप डिस्क्वालीफाई हो, बस फिर तो कोई आर्गुमेंट करना ही नहीं है। देखिए सिंपल सा है, पहला है अनसाउंड माइंड, एक पागल आदमी है एंड कोर्ट ने वो डिक्लेयर किया, तो सीधा सा बात है, पहला अनसाउंड माइंड याद रखना है। दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो चुका है वो। तीसरा है इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया, अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी, तीसरा में बोलता है अप्लाई किया आपने इंसॉल्वेंसी के लिए। चौथा बोलता है आपने कोई ऑफेंस किया है एंड कोर्ट ने जेल की सजा दे दी है। पांचवा बोलता है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर ही दे दिया आप डिस्क्वालीफाई हो। छठा देखिए, ही हैज नॉट पेड कॉल्स ऑन शेयर एंड 6 मंथ एक्सपायर, मतलब सीधा है अनपेड कॉल बचा हुआ है। मतलब याद रखिए, आपने कंपनी का शेयर खरीदा था, सपोज मैंने 1000 रुपये का शेयर खरीदा था, 1000 शेयर खरीदा था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1000 है, जिसका दाम था 10 रुपया, लेकिन मैंने 6 रुपया दिया था और बोला कि मैं 4 रुपया बाद में दे दूंगा, और 4 रुपया मैंने दिया ही नहीं अभी तक, 6 महीना से ज्यादा पेड, 6 महीना से ज्यादा हो गया है, तो उसको बोलते हैं अनपेड कॉल ऑन शेयर्स। यदि आपका अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स है और 6 महीना से ज्यादा हो गया है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, सीधा सा बात है। आगे देखिए पॉइंट नंबर जी, ही कन्विक्टेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 आरटीपी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का सेक्शन 188 का आपने कंप्लायंस नहीं किया है, उस प्रोविजन को आपने कन्विक्टेड किया है, याद रखिएगा, मतलब सीधा सा यही बोलना चाहता है, सेक्शन 188 का आपने कंप्लायंस नहीं किया है तो आप 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, बस। माने कन्विक्टेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 188, मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 188। एच में देखिए, एच में बोलता है डिन नॉट अलॉटेड, आप देखिए डिन लेना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन होता है, डिन लेना एक मैंडेटरी, एक कंपनी का, एक आदमी यदि कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डिन इज मैंडेटरी, और डिन नहीं लेगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, सीधा सा बात है। तो डिन लेना मैंडेटरी है और सेक्शन 154 में ये बोला भी गया है, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 154। और एक लास्ट आई, एक नया प्रोविजन आया है, डायरेक्टरशिप एक्सीड द लिमिट, बोलता है एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और उसने 20 से ज्यादा 21 कंपनी में डायरेक्टर बन गया तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सीधा सा बात है। देखिए कितना इजी इजी पॉइंट है, आपको एकदम याद रहेगा। ये टेबल को देखिए, बोलता है सेक्शन 164(1), सेक्शन 164(2) एंड सेक्शन 164(3), ये 3 प्रोविजन दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में। अभी 64(1) पढ़ रहे हैं, जब 64(2) पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी 1 का खाली आप समझिए। सबसे पहला बोलता है अनसाउंड माइंड, एक पागल आदमी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, बस कोर्ट बगल में इसीलिए लिखा हुआ। दूसरा बोलता है इंसॉल्वेंट होगा या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, या उसका अप्लाई किया होगा इंसॉल्वेंसी के लिए और एप्लीकेशन पेंडिंग होगा। तो इंसॉल्वेंट आदमी या यदि उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो सीधा सा बात है, पागल आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, इंसॉल्वेंट आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और कोर्ट ऑर्डर फॉर इम्पीचमेंट, जिसको कोर्ट ने जेल की सजा दी है वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसमें 2 क्लोज है, जिसको 6 महीना और उससे ज्यादा की सजा मिली है वो 5 साल तक नहीं बन सकता, और जिसको 7 साल और उससे ज्यादा की सजा मिली है वो जिंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो सीधा सा बात है, कोर्ट ने जिसको जेल की सजा दी है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, या कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। 2 सीधा है, एक पागल आदमी, एक इंसॉल्वेंट आदमी, और एक कोर्ट ने जिसको जेल की सजा दी है वो नहीं बन सकता, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया है डिस्क्वालीफाई है वो नहीं बन सकता। 4 पॉइंट तो बहुत इजी है। पांचवा है नॉट पेड कॉलोन शेयर, जिसका अनपेड कॉलोन शेयर्स है, नॉट पेड कॉलोन शेयर्स है, शेयर्स का पैसा दिया नहीं है कंपनी को, डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब देखिए लास्ट का 3 तो बहुत इजी है, कन्विक्टेड ऑफेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 का कंप्लायंस नहीं किया है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपने कोई ऑफेंस किया है। दूसरा, आपके पास डिन नहीं है, या आपने मैक्सिमम कंपनी में डायरेक्टर बन चुके हैं, 20 से ज्यादा कंपनी में आप डायरेक्टर बन चुके हैं। तो बस ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छा से आ जाएगा। अब देखिए सेक्शन 164(2) पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए
एक चीज को अच्छा से समझिएगा, 164(1) बोलता है डिफॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एक इंडिविजुअल की ये गलती के कारण वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन 164(2) बोलता है डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, कंपनी की गलती के कारण आप डायरेक्टर नहीं बन रहे हैं, याद रखिएगा। पहला 64(1) बोलता है डिफॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की ये गलती है। 64(2) में कंपनी की ये गलती, कंपनी की क्या क्या गलती है देखिए, पढ़ते हैं, सेक्शन को समझाएंगे तब मजा आएगा। सेक्शन 164(2) डिफॉल्ट ऑफ कंपनी। डिफॉल्ट क्या क्या है? इफ कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एंड नहीं है और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, बोलता है यदि कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, पीएल अकाउंट, समझ में आया? यदि कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल कंटिन्यू 3 साल का फाइल नहीं किया, दूसरा, और एनी वन गलती होने से भी हो जाएगा। इफ कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट और इंटरेस्ट, मतलब याद रखिए कंपनी ने लोन ले लिया है, लोन का पैसा भी चुकता नहीं किया और उस पर इंटरेस्ट को भी चुकता नहीं किया है, मतलब मार्केट से लोन लेके पैसा मार के आप बैठ गए हैं, सीधा सा बात यही है। इफ कंपनी फेल्स टू पे डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब लोन को ही बोलना चाहता है, और इंटरेस्ट देयर ऑन, या डिवेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन सेम चीज है। लोन का पैसा ले लिया है, पैसा उधारी लिया है, डिपॉजिट के नाम पे लो, डिवेंचर के नाम पे लो, सीधा सा बात है, मार्केट से आपने पैसा लिया है, या कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। फेल्स टू रीपे, फेल्स टू पे डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और सच फेलियर कंटिन्यू 1 ईयर और मोर, और ये चीज 1 साल से ज्यादा चल रहा है, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल हो गया और उससे ज्यादा हो गया, सीधा सा 2 कंडीशन है, 2 गलती कंपनी के कारण डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहला गलती, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल का फाइल ही नहीं किया, कंटिन्यू 3 फाइनेंशियल ईयर। दूसरा बोलता है कंपनी ने बाहर से पैसा लिया और उस पैसा पे इंटरेस्ट भी नहीं दिया और पैसा को भी वापस नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं दिया, कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं दिया, याद रखिएगा। इफ फेल्स टू रीपे, याद रखिए कंपनी ने पैसा डिपॉजिट, माने बोलना क्या चाहता है देखिए, कंपनी कंप्लाइंस नहीं कर रहा 3 साल से, सीधा सा बात है, और मार्केट से पैसा लेके पैसा वापस नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़ा गलती है। यदि ऐसा गलती कंपनी करता है तब क्या होता है देखिए, द डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट एंड अपॉइंटेड इट अदर कंपनी एज ए डायरेक्टर फॉर 5 ईयर, मतलब समझ में आ रहा है। 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन कितना साल के लिए है? 5 साल के लिए। अब क्या होता देखिए, यदि कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया 3 साल तक, या डिपॉजिट्स लोन का पैसा वापस नहीं किया, तब क्या होगा, द डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड, मतलब डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं होगा, मतलब जिस कंपनी में आपने डिफॉल्ट किया है, ये जो कंपनी है नॉन कंप्लायंस नहीं कर रही है, उस कंपनी में डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, मतलब डायरेक्टर रह सकता है उस कंपनी में, लेकिन जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। दूसरा बोलता है अपॉइंटेड इन अदर कंपनी, मतलब दूसरा कंपनी, उस कंपनी को छोड़ के, सपोज आप XYZ 3 कंपनी में डायरेक्टर है और X नॉन कंप्लायंस कर रहा है, तो आप X में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक्स में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और YZ जो 2 और कंपनी है वहां डायरेक्टर नहीं हो सकते, वहां डायरेक्टरशिप आपको छोड़ना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, समझ में आया? तो एंड हाउ एवर ही में रिमेन डायरेक्टर ओनली इन डिफॉल्टिंग कंपनी, बस याद रखिए डिफॉल्टिंग कंपनी में वो डायरेक्टर रह सकता है, लेकिन डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। डिफॉल्टिंग कंपनी में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, और डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ के जितना भी कंपनी होगा वहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सा चीज है। सिर्फ रहेगा किस कंपनी में? जिस कंपनी में डिफॉल्ट हो रहा है, जो कंपनी एनुअल कंप्लायंस नहीं कर रहा है या डिपॉजिट का पैसा नहीं दे रहा, वहां पर भी कब तक रहेगा? सिर्फ जब तक उसका टर्म रहेगा, जिस दिन टर्म खत्म वो रीअपॉइंट भी उस कंपनी में नहीं हो सकता है। सिंपल सा चीज है। आगे देखिए 164(3) private company have additional ground for disqualifications via article of association. Private company में insert additional ground of disqualification in his article of association. बोलते हैं प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड, मतलब अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ग्राउंड डाल देगा, इस ग्राउंड के बेसिस में एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है।
समझ में आया? कोई भी ग्राउंड डाल सकता है उसको जो लगे कि डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको क्वालिफाई शेयर रखना पड़ेगा, 10 शेयर कंपनी का लेना पड़ेगा तभी वो डायरेक्टर होगा, यदि शेयर नहीं लेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कोई भी ग्राउंड डाल सकता है प्राइवेट कंपनी के पास पावर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अपना जो रूल बुक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक प्राइवेट कंपनी का रूल बुक होता है, उसमें डाल देगा कि इतना ये मेरा रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर बनने का, यदि ये फुलफिल करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेबल देखिए मेरा एक बार और समझिए इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का 3 सेक्शन है, सेक्शन 164(1), 164(2) एंड 164(3). ठीक है, देखिए 164(3) बोलता है प्राइवेट कंपनी कैन क्रिएट एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वाया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एडिशनल कंडीशन डाल के वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का नया कंडीशन सेट कर सकता है। तो इसमें कुछ देखने का दरकार नहीं है। 164(3) सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है। 164(2) बोलता है डिफॉल्ट ऑफ कंपनी। यदि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करता है या बाहर का जो लोन का पैसा है उस पर इंटरेस्ट नहीं देता है तो, या डिविडेंड नहीं देता है तो, याद रखिए 164 में ये यदि कंप्लायंस करेगा तो यहाँ 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सीधा सा बात है। सिर्फ डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता, दूसरा कंपनी में डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स के लिए है। और 164(1) बोलता है डिफॉल्ट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की कौन कौन सी गलतियां है, कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सीधा सा बात है, पागल आदमी, इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने जेल की सजा दी है या कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई बोल दिया है, शेयर्स का पैसा नहीं दिया, नॉट पेड कॉलोन शेयर्स, और ऑफेंस किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सेक्शन 188 में, डीन नहीं लिया है और मैक्सिमम कंपनी में डायरेक्टर बन गया, 20 से ज्यादा कंपनी में वो डायरेक्टर बन गया है, तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बस 3 ठो ये याद रखना आपको, कुछ नहीं। आगे आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। बहुत सिंपल सा है। देखिए बोलता है एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन 20 कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होगा, पब्लिक कंपनी भी होगा, चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू एक कंडीशन डाल दिया गया है, डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पब्लिक कंपनी 10 होगी, याद रखिएगा। और पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। सपोज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सब्सिडियरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसको डीम टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। बस ये आपको पता है। तो मैक्सिमम पब्लिक कंपनी 10 पब्लिक कंपनी है और मैक्सिमम एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, बोलता है वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वैकेंट इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। एक डायरेक्टर को ऑफिस इस ग्राउंड में ऑफिस छोड़ देना पड़ेगा, वैकेंट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा ऑफिस से। किस किस ग्राउंड में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टर को कब कब कंपनी से वैकेंट कर दिया जाएगा, किस किस ग्राउंड में डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। पहला बोलता है, आगे इसको समझ लीजिए, इसका टेबल है, एंड में उस टेबल को देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। 164 में मैं आपको अभी ऊपर पढ़ाया हूं, यदि कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर 164 में तो उसको कंपनी से वैकेंट कर दिया जाता है। एक कंडीशन है खाली, देखिए, इफ यू इंकर्ड एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, 1 2 3 कुछ भी हो, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी। याद रखिए, डिफॉल्टिंग कंपनी में वो डायरेक्टर रहेगा, उसमें सिर्फ रीअपॉइंट नहीं हो सकता था, याद रखिएगा। जब तक उसका टर्म है तब तक वो डिफॉल्टिंग कंपनी में। डिफॉल्टिंग कंपनी मींस कौन सा कंपनी, जो कंपनी एनुअल रिटर्न, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिन्यू 3 फाइनेंशियल ईयर का फाइल नहीं करता है। तो एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी ही वैकेंट फ्रॉम ऑल कंपनी फ्रॉम डायरेक्टरशिप। डिफॉल्ट कंपनी को छोड़ के उस, देखिए दूसरा पॉइंट बोलता है पॉइंट बी, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। किस ग्राउंड में डायरेक्टर को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलता है absent all board meeting during 12 month। मतलब साल में जितना भी बोर्ड मीटिंग हुआ है वो डायरेक्टर किसी भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आया, एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया है, तो उस डायरेक्टर को भैया सीधा सा बात है हम लोग ऑफिस से निकाल देंगे।
तीसरा पॉइंट देखिए, पहला देखिए अभी बता रहे, पहला है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। 164 आपको मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। 164 में यदि कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है उसको हम लोग ऑफिस से निकाल देंगे। वेकेशन ऑफ ऑफिस मतलब उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, तो सीधा सा बात है ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। पहला 164 में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा, याद रखिएगा। बस वो डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है जब तक उसका टर्म है, डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। और दूसरा एब्सेंट ऑल बोर्ड मीटिंग, सारा बोर्ड मीटिंग साल का जितना हुआ उसको अटेंड नहीं किया, एक भी अटेंड नहीं किया तो उस डायरेक्टर को हम लोग निकाल देंगे। तीसरा तीसरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ ही कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 184, 184 का वो कॉन्ट्रावेंशन करता है, या ये दोनों को हम अच्छा से समझा रहे हैं कि सुन लीजिए प्रोविजन, इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184, 184 में वो अपना इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज करना चाहिए वो भी डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ध्यान से सुनिए 184 होता क्या है। 184 में बोलता है यदि कोई भी डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है तो वो चीज उस डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट से जितना कोई बोर्ड मीटिंग होता है उसमें वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो 184 बोलता है यदि उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का कोई बोर्ड मीटिंग होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सेक्शन यही बोलता है 184। और डायरेक्टर वह बोर्ड मीटिंग में अपना, माने फर्स्ट तो उसका किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में वो इंटरेस्टेड था, अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, प्लस वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट भी हो गया। तो 184 का क्या, 184 का वो वायलेशन भी किया, प्लस अपना इंटरेस्ट को भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो यही चीज बोल रहा है, इफ कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 184 मतलब बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट हो जाना। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कोई भी डायरेक्टर सेक्शन 184 का कंप्लायंस नहीं करेगा, वायलेशंस करेगा तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। 184 का वायलेशंस करेगा। और दूसरा बोलता है यदि 184 के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज नहीं करता है तब भी हम उसको ऑफिस से निकाल देंगे। पहला है डिस्क्वालीफाई, कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है 164 में, ऊपर अच्छा से पढ़ा चुके हैं। दूसरा, सारा बोर्ड मीटिंग में से एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया। तीसरा बोलता है 184 का वायलेशंस किया या 184 के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया। सिंपल सा है। ई और जी तो बहुत इजी है। डिस्क्वालीफाई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई हो गया, कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और ई और जी में बोलता है इफ ही कमिटेड ऑफेंस एंड इम्प्रिजमेंट 6 मंथ और मोर, उसने कोई क्राइम किया है और कोर्ट ने उससे 6 महीना उससे ज्यादा की सजा दी है। कोर्ट का दो रूल है, एक है कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है, या कोर्ट ने उसको जेल की सजा दे दी है 6 महीना और 6 महीना से ज्यादा। कोर्ट का दो रूल है, एक डिस्क्वालीफाइड और एक 6 महीना और जेल। सीधा सा जेल याद रखिएगा, 6 महीना और उससे ज्यादा का। कोर्ट का दो रूल है, एक डिस्क्वालीफाई और एक जेल, बस। रिमूव बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, किसी को भी निकाल सकता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर डायरेक्टर को निकाल सकता है, सिंपल सा है। अब देखिए अपॉइंटेड डायरेक्टर ड्यू टू पोजीशन होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। आप होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड करते थे, उसके लिए हम आपको अपना कंपनी का डायरेक्टर बना रखे थे। आपका होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी का पोजीशन खत्म हो गया। इफ सच एम्प्लॉयमेंट या सच पोजीशन सीजेस, यदि वह एक पोजीशन खत्म हो गया तो आप होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी के कुछ नहीं रहे तो मेरा कंपनी से भी, जो मेन कंपनी है उससे हम आपको डायरेक्टर से निकाल देंगे, वैकेंट कर देंगे। यहाँ देखिएगा सिंपल सा सारा पॉइंट है, एक बार खाली सुन लीजिए, याद हो जाएगा। यदि डिस्क्वालीफाई होता है 164 में, बहुत अच्छा से पढ़ा है 164, आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, वैकेंट कर दिया जाएगा। आप सारा बोर्ड मीटिंग अब्सेंट करते हो, आपको ऑफिस से निकाल देंगे। आपने 184 का कॉन्ट्रावेंशन किया है या 184 का नॉन डिस्क्लोजर किया है, तब भी हम आपको ऑफिस से निकाल देंगे। कोर्ट का दो रूल था, एक डिस्क्वालीफाई करता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल, या जेल का सजा दिया जाता है 6 महीना और उससे ज्यादा का। कोर्ट का दो रूल है, या शेयर होल्डर के पास पावर है आपको निकाल सकता है, या होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी से आपका पोजीशन चला गया है, उस बेसिस में आपको निकाल दिया गया है। थैंक यू, इतना याद रखिएगा बस।